तो अभी तक हम जो भी चार्ट देख रहे थे, इन चार्ट्स को हम बोलते हैं नेकेड चार्ट। मतलब इन चार्ट्स पे हमने कोई ना इंडिकेटर लगाया हुआ है ना कुछ, मतलब साफ सुथरे चार्ट। हम उन पे बस कैंडल्स देख रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हम ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे तो वो भी नेकेड चार्ट ही हुआ, हम नेकेड चार्ट पे कर रहे हैं, मतलब कोई इंडिकेटर नहीं लगाया है हमने, ठीक है। तो इन चार्ट्स को हम बोलेंगे नेकेड चार्ट, ओके। लेकिन आपने इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि आप पूरी तरह से इंडिकेटर्स को इग्नोर ही कर दें, ठीक है। आप अपनी ट्रेडिंग में नेकेड चार्ट के साथ साथ आप कुछ इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं वन डे के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा सब कुछ। तो ये आ गए हम वन डे के चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर लगा दिया स्टॉकेस्टिक। मैं ज़्यादातर भरोसा करता हूँ स्टॉकेस्टिक, MACD, ठीक है। और मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ मैं मूविंग एवरेज भी देखता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम वाले, ठीक है। मतलब बड़े पीरियड वाले, जैसे 200 का हो गया या 50 का हो गया, उस तरह के मूविंग एवरेज। तो ये मेरे रहते हैं इंडिकेटर। आपने पूरी तरह से इंडिकेटर्स को इग्नोर ही नहीं कर देना है। आपने बहादुर नहीं बनना है कि मैं तो नेकेड चार्ट पे ही ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो बहादुरी नहीं दिखानी है मार्केट में ज़्यादा, ठीक है। तो आपने इंडिकेटर का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना है प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को कन्फर्म करने के लिए। कैसे, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे डेली टाइम फ्रेम थी, सेम वही चार्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, कोई चार्ट मैं और यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर है ये, स्टडीज़ में जाएंगे आप और आपका ये स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर होगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी डिफ़ॉल्ट है 14 का पीरियड है ये वो, ठीक है। और ओके मार देना है। आपका टर्मिनल कोई और भी हो सकता है, आपका ब्रोकर कोई और हो सकता है, तो आपने स्टॉकेस्टिक जो है ढूंढ लेना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग बना था, ठीक है। तो यहाँ तो आपको कंफर्म हो गया था कि मुझे ट्रेड लेना है इसके हाई के ऊपर, ठीक है। एक कंफर्मेशन तो ये आपको मिल ही गई थी जैसे पैटर्न बना। और दूसरी कंफर्मेशन स्टॉकेस्टिक को देखना है कि ये काली वाली लाइन जो है रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है कि नहीं। और साथ में ये भी देखना है कि ये काफ़ी नीचे आई हुई थी लाइन्स या कहीं सेंटर में बन रही है। अगर नीचे के लेवल में बनती है, जैसे यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। आपने 20 और 80 लगाई हुई थी यहाँ पे वैल्यू, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की, ठीक है। तो जैसे यहाँ थी ओवरसोल्ड की, समझ लो आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ नीचे आया, जैसे ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ठीक है, जब ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ था, तो स्टोकेस्टिक ने भी यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर दिया है ऊपर की तरफ, जो ब्लैक लाइन है रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई थी। तो आपने समझ आना है कि ये ट्रेड जो है मेरा वो सही जा रहा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो आपको उस कैंडल के हाई पे ट्रेड ले लेना था। इसी तरीके से ये हैमर बना हुआ है, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हैमर था, तो हैमर के टाइम पे भी क्रॉस पहले कर चुका था, ठीक है। और अगले जब हैमर बना तो ये कन्फर्म ही हो गया, ठीक है। आपको दो दो कन्फर्मेशन मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ऊपर था, ऐसा नहीं है कि सेंटर में बने कभी ऐसा क्रॉस ओवर, तब आपने इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन पे बनेगा इस तरह का, नीचे की तरफ क्रॉस करेगा ब्लैक लाइन रेड लाइन को, ठीक है। तो समझ लो कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ट्रेड की, ठीक है। यहाँ पे दो दो कन्फर्मेशन आपको मिल गई। देखो अगले वाले हैमर को देखो, अभी इस वाले हैमर में भी सेम वही चीज़ हुई है, ठीक है। 80 पे था यहाँ पे स्टोकेस्टिक का जो भी लाइंस चली हुई थी, ठीक है। आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना है कि ये क्या है, स्टोकेस्टिक में क्या है, बस ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने देख लिया स्टोकेस्टिक लगा के। यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा था, देखो नीचे की तरफ, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ट्रेड की। अभी इस वाले को देखो, ये वाला हैमर, तो इसमें देखो सेंटर में बना है कहीं पे शायद, यहाँ जैसे बना था 35 पे, तो यहाँ पे बेशक इसने टारगेट दे दिया है लेकिन डबल कन्फर्मेशन ही थी। इन तीनों ट्रेड में आपके पास डबल कन्फर्मेशन थी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें आपको एक ही कन्फर्मेशन है कि हैमर बना है सपोर्ट एरिया पे, ठीक है। तो आप चाहें तो ट्रेड को छोड़ भी सकते थे और चाहें तो ले भी सकते थे, ठीक है। अगर ये यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा होता नीचे जाके तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जानी थी। यहाँ भी हुआ है, ये भी कोई बुरा नहीं है, क्रॉस ओवर तो दिया ही है इसने, ठीक है। अगर यही क्रॉस ओवर यहाँ देता तो खतरे की घंटी ज़्यादा थी, लेकिन सही जगह पे ही दिया है।
आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे। ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, आपको एक्सपीरियंस जो है ट्रेड करके ही आएगा, ठीक है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जितना आप एक्सपीरियंस तभी आएगा जितना आप पेपर ट्रेडिंग करते रहेंगे या रियल ट्रेड करेंगे, ठीक है। आपने प्रॉफिटेबल अपने एक्सपीरियंस से ही होना है, जैसे जैसे ट्रेड करते रहेंगे। मेरा काम आपको डायरेक्शन दिखाना है, सही चीज़ें बताना है, वो मैं बता रहा हूँ और आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। वैसे चार्ट जो है बनने के बाद ही खूबसूरत दिखते हैं, जब लाइव ट्रेड होता है तो बहुत चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपने लाइव जब इस तरह से पैटर्न बने तो ट्रेड करिए, उसके बाद सीखिए, समझिए, ट्रेड सही जाता है तो खुश होइए, आपको सीखने को मिला कि हाँ मैंने ट्रेड लिया था और वो प्रॉफिटेबल हुआ मैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद ही बढ़ जाएगा। अगर गलत गया तो अपने ट्रेड में कुछ कमी ढूंढिए, उससे सीखिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बताना था मैंने कि इंडिकेटर को पूरी तरह से ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल आपका जो कैंडलस्टिक के पैटर्न थे मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और कौन सी ट्रेंड लाइन जो है मैं जो हूँ उसको वैलिड मानता हूँ, ठीक है। मैं किन ट्रेंड लाइंस को वैलिड मानता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो ट्रेंड लाइन आप कहीं भी खींच सकते हैं, कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लोज या जो भी है, ठीक है, वो आपको मैं चार्ट पे ही दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे का हिस्सा।